हालेलुया। हमारे बीच में आज एक बार फिर स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे बीच में सिस्टर जूड हैं जो कि पुणे से हैं और आज सचमुच अपनी गवाही बताएंगी कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनके जीवन को चेंज किया। सिस्टर प्रेज जूड, लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर अभिषेक, थैंक यू। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से ये दिन और ये वक्त मुझे प्रभु ने दिया है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई एम कनेक्टेड टू पास्टर जी कांचन मित्तल। थैंक यू वंस अगेन। Thank you God for this. Ladies and Jude, I want you to tell how God worked in your life and you tell the people how God changed your life. What was the miracle, what was the work that God did in your life? प्रभु ने क्या काम किया आपके जीवन में? मैं चाहता हूँ लोगों को बताएं। जैसे कि मैं प्रभु को जानने के पहले मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी थी कि सिर्फ प्रभु से संबंध रखने पर सब चीज़ होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अभी भी मैं समझ नहीं पा रही थी। प्रभु से प्रार्थना करती थी, बहुत बार ऐसा हो गया है कि प्रभु ने उसका उत्तर दिया है, कुछ बार होता नहीं था, बहुत कठिनाइयों से उसका उत्तर मिल जाता था। कभी पास्टरों के पास, कभी इस पास्टर, कभी उस पास्टर, होते होते पता नहीं चलता था कि करे तो क्या करे। प्रेयर में भी बैठते थे, फास्टिंग भी होता था, लेकिन कुछ कुछ अटैक्स होते थे लाइफ में। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि मैंने देखा पास्टर कांचन मित्तल और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ समझा मैंने। तो जब मैं उनको फॉलो करने लगी, फिर इसके ऊपर मुझे बहुत सारी डिटेल्स स्टडी करते करते पता चला कि प्रभु में हम लोग सिर्फ इतना ही बात नहीं कर सकते हैं कि चलो प्रेयर करो और फास्टिंग करो, टाइम टेबल फॉलो करो प्रभु का, ओबीडियंस में चलो। लेकिन हम लोग आत्मिक जीवन में ज़्यादा नहीं रहते हैं। जब आप जॉब पे रहते हैं, ऐसा होता है कि इतने सारे लोगों को मिलते रहते हैं हम लोग, जहाँ पर लोग कभी आपको मजबूर करते हैं और हम लोग आत्मिक जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं और शैतान हमसे बात करता है कि तुमने ये गलती की है, तुमने किसी के बारे में बुरा कहा है। तो ये चीज़ का फाइट चलते रहती है। लेकिन जब पास्टर कांचन जी का मैंने मिनिस्ट्री देखा और देखा कि हर चीज़ में दुष्ट आत्मा का हाथ है, तो मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट था। आपने जाना कि हर एक चीज के पीछे डेविल का अटैक है, एक हाँ जी, स्पिरिट है हाँ जो जी, इन चीजों को लेके आती है। हाँ जी। तो ये बीमारी के पीछे भी हम्म, हर एक चीज के पीछे एक हर चीज़ स्पिरिट के है। पीछे, हर चीज़ के पीछे। और डेविल का जो किंगडम आज तक छुपा बैठा था, वो एक्सपोज हो गया। और उस एक्सपोज में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ जहाँ पर हमारे चीज़ें जब कुछ होते नहीं हैं, ये हमारे अच्छाई और बुराई के कारण नहीं है, वो प्रभु में रहने के बावजूद अगर कुछ चीज़ें होती नहीं हैं तो उसको हमें अधिकार लेके शैतान को उसकी जगह बतानी होती है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखी है और इसका अनुभव भी लिया। और शैतान जिस तरह से अपने मुंह के बल गिरा है, ये भी मैंने, प्रभु ने मुझे सपनों में कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रकट करता है, रिवील करता है, ये चीज़ हो रही है, आपने प्रार्थना की और ये चीज़ हो चुकी है। और मैंने इसका इम्पैक्ट भी देखा, पहले जब मुझे नहीं समझ में आती थी। क्या रिवील करता है? अभी आप बात कर रहे थे, परमेश्वर ने कुछ रिवील कि आपको कैसे? कुछ चीज़ें अगर होती नहीं, मान लो मैं कुछ काम करने जा रही हूँ और वो डिले हो रहा है, कोई बंदा है जो मानने को तैयार नहीं है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, आपको डिले करता है। और जो आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत रहती है, वो जो चीज़ हम लोग फाइनेंशियल हेल्प के लिए जाते हैं, ये चीज़ हो नहीं रही है। क्यों हो नहीं रही है? इसके पीछे क्या है जो आपको बार बार डिले करता है, स्टैग्नेंट लाइफ जीने को मजबूर करता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप सोचते कि पूरी दुनिया आगे चल रही है, इतना गलत काम करने के बावजूद, वो तो प्रभु में है नहीं, फिर भी उनकी तरक्की हो रही है। लेकिन बाद में जब स्टडी करने के बाद पास्टर कंचन जी ने जो भी टेस्टिमनीज अपलोड करते थे, वो सब टेस्टिमनीज में देखने लगी, लाइव वीडियोस देखने लगी उनके मीटिंग्स के, संडेज़ एंड थर्सडेज़, जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि शैतान आप जितना भी करो, उसको भगाने का काम हमारा है और वो अधिकार भी हमें ही दिया है। तो वो सीखते सीखते जब मैं करने शुरू किया, कुछ चीज़ अगर डिले होती है तो फिर मैं इंसान को ब्लेम नहीं करती हूँ, मुझे पता चलता है कि डीमन उसे यूज़ कर रहा है। मुझे मिला कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हाँ, पर जैसे अंधकार की शक्तियों से है। एफिशिएंस 6:12 में लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। वी wrestle नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, है ना।
सो ये चीज़ मेरे लिए इट वाज आई ओपनिंग। दो अगर मैं मसीह में 25 साल जी रही हूँ और बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे हैं, लेकिन ऐसा वाला जो अदर साइड ऑफ द बाइबल है, प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, लेकिन हम एक ही चीज़ को पकड़ के चलते रहते हैं कि हाँ प्रभु बोलता है कि सबसे प्यार करो, लेकिन शैतान को कैसे मारे ये भी लिखा है। प्रभु ने आइज़ाया 60 में लिखा है, यू नो, फर्स्ट ही सेज आई हैव कम। वो वर्स निकालते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसके आगे और एक चीज़ है, लिखा है वर्स 2 में, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड, टू कंफर्ट ऑल दैट मोर्न। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। ये इसी लाइन में अगर आप आगे भी पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर परमेश्वर ने ये चीज़ क्लियरली बोला है। इट्स अबाउट नॉट ओनली प्रीचिंग द गुड न्यूज़, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ हैंड, बट हाउ टू ऑपरेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये चीज़ मैंने पास्टर जी से सीखी है, उनकी मिनिस्ट्री से मैंने ये बहुत अच्छी तरह से जाना है। और उसके बाद मेरी खोज होती गई, और जैसे मैं खोज करते गई मुझे पता चला कि हमारे हाथ में प्रभु ने कितनी बड़ी सामर्थ्य दी है, और वो सामर्थ्य मैंने इस्तेमाल करनी शुरू की। और मेरे काम जो नहीं होते थे, जो डीले हो रहे थे, वो काम होने शुरू हो गए, और अभी ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि मुझे और चीज़ों में मुझे पता है जो चीज़ मुझे रोक रही थी वो मेरे कर्मों की वजह से नहीं हो रही थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप देख रहे अपने दुश्मन को देख रहे, जो हमेशा टारगेट करने के लिए कोशिश में है कि इसको मैं कैसे नीचे गिराऊं, इसको कैसे मैं निराश करूं, इसको मैं कैसे डिसअपॉइंट करूं, है ना। खुद के ऊपर ब्लेम करने के लिए कभी भी बहुत सारे नेगेटिव्स आते थे, सोच कि ये शायद इसकी वजह से हो गया रहेगा, या उसकी वजह से हो गया रहेगा, या ऐसी चीज़ हो गई रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, उसकी वजह से, उसका कारण ये है, अभी तुम फल भुगत रहे हो। ना, शैतान बहुत सारी चीज़ों से हमारे से बात करते रहता है और हम लोग इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन जब अपना अधिकार पता चला, उसके बाद मैंने ये चीज़ ठान ली कि अभी कुछ भी हो जाए, ये लाइन फॉलो करनी है। You understand the authority you have in Christ. प्रभु ने हमें जो मौका दिया है और जो स्थान दिया है यीशु में, वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, और मेरे लाइफ में मैंने चेंजेस देखे हैं। और जो निराश थी, तो जो डिलेज होते थे, जो स्टैग्नेंसी थी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं इतना जॉय, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ को सोच के कि कोई चीज़ असंभव नहीं है यीशु में। Amen. Amen. Nothing is impossible for the one who believes. Yes. God is the one who makes the impossible possible. Yeah. तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस तब आ गया है जब मैंने देखा है कि शैतान का जो राज्य है उसको कैसे तहस तहस कर रहे हैं पास्टर कांचन जी, और कैसे लोगों को छुटकारा मिल रहा है, कैसे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, कैसे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कैसे क्लेम करना है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे पास्टर कांचन जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह, और सचमुच प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं उनसे कि कैसे क्या अधिकार प्रभु ने हमारे जीवनों में ठहराए हैं, क्या चीज़ें हैं जो आज हमारे जीवनों में उतरी हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को जानते नहीं है कि प्रभु ने उन्हें क्या बनाया है, उनके अंदर क्या फिट किया है, उनके अंदर क्या सामर्थ्य है। आज लोग अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानते, अपने अधिकारों को नहीं पहचानते, इसलिए बहुत लोग निराशा में पड़े हैं। आज ज़रूरत है लोगों को उठने की और अपनी जिम्मेदारी को समझने की, उनके पास क्या है उन चीज़ों को जानने की। वचन में लिखा, लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। और आज सचमुच धन्यवाद करते हैं पास्टर जी को, प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके पास क्या है और क्या अधिकार परमेश्वर ने उनको दिए हैं। You also had a testimony of how God talked to you. Yes, when I had visited, जब मैं लास्ट टाइम आपके चर्च में आई थी, तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की। पता नहीं मेरा मन इतना
दुखी हो रहा था कि संसार के लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि शैतान उनको तकलीफ़ में डाल रहा है और उन लोग अपनी ज़िंदगी बूढ़े होने तक मरने तक अपना सिर्फ चलाते जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, बीमारियों में जा रहा है और मैक्सिमम हर एक घर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ है। तो जब ये आत्माओं को भगाया जा रहा था तभी मैंने देखा कि ये चीज़ पूरी दुनिया को ज़रूरी है। ये जानकारी सभी दुनिया वालों को, जहाँ पर दुनिया में अभी भी व्यस्त है, उनको सबको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि काश मैं कुछ ये चर्च के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो प्रभु ने मुझे ये चीज़ बोझ डाली कि ये मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोगों का छुटकारा होने वाला है। तो ये मिनिस्ट्री में मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैं तकलीफ़ में जी हूँ, मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पा सकी या शैतान मुझसे चुरा रहा था। मैं चाहती थी कि ये लोग को समझे कि वो ज़िंदगी में ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है, ये चर्च में आए और प्रभु में बढ़े। और उस वक्त मुझे प्रभु ने कुछ शो करने के लिए कहा और जब उसके बाद मैंने जब किया तो उसका महसूस ये हो गया कि मुझे मिरेकल मनी कहाँ से आते गए। आप बात कर रहे थे कि जो प्रभु आपसे बात कर रहा था तो आप बहुत डाउट में थे, प्रभु इतना अमाउंट और ऐसे कैसे होएगा, मेरे पास मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतना बिजनेस स्टार्ट करना है, इतनी चीज़ें संभालनी है, इतनी फैमिली है, तो कैसे प्रभु, है ना, आपको समझ नहीं आया था। तो वो क्या महसूस कर रहे थे जब अपने प्रभु ने आपसे ये बात करी थी? एक्चुअली मैं जब आवाज़ मुझसे बात कर रही थी तो 2 सेकंड के लिए मेरी धड़कन रुक गई। मैं बोली मेरे पास तो ना जॉब है अभी, जो पैसा है वो मेरे छोटे सेविंग्स अमाउंट है और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी चल रहे हैं जहाँ पर आई एम सिंगल एंड आई हैव टू पे माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे डैडी है मेरे साथ और ये खर्चों का जल्द से मेरे दिमाग में चीज़ें आई। फिर उसके बाद वापस ये आवाज़ ने मुझसे वापस दोबारा बात की। दूसरी बार, मतलब परमेश्वर ने 2 बारी आपसे हाँ बात जी। करी ये करने के लिए? हाँ, तो ये जब दूसरी बार आया है तो क्या आप इस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे नहीं, पहले मैं सवाल कर रही थी कि ये किसकी क्योंकि आवाज़ है? नहीं, आवाज़ थी मुझे पता है, प्रभु की थी लेकिन वो इमीडिएटली एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। कि उसको स्वीकार करना ऐसे कैसे हो सकता है हाँ प्रभु, है जी, ना? हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु की कही होती है समझ में नहीं आती समझ में नहीं आती। कि ये क्यों कह रहा है। हाँ, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए रहती है। वो हमारी भलाई के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनफोल्ड करता है उन चीज़ों को जो परमेश्वर प्रेजेंटली कह रहा होता है। जैसे प्रभु कहते हैं आप बो तो ना यू सो एंड क्योंकि हम देखते हैं जब लाल समुंदर के सामने इजरायली लोग खड़े थे, लाल समुंदर का 2 भाग पहले नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उनको पहले बोला कि तुमने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाने हैं, और हम देखते हैं जब कदम आगे बढ़ाए गए फिर लाल समुंदर 2 भाग हुआ। बिल्कुल। स्टेप जो प्रभु लेने के लिए बोलता है वो तब तक समझ नहीं आता जब तक वो स्टेप लिया ना जाए और हम रिजल्ट को ना देखें। बिल्कुल, वैसे ही मेरा हाल हो गया था। तो सेकंड टाइम जब ये आवाज़ ने मुझसे बात की तो मुझे सच में ये समझ में आई कि परमेश्वर ये बातों में सीरियस है और वो चाहता है कि ये करूं। और मुझे इतना मैंने बाइबल के बारे में इतने टेस्टिमनीज़ देखी, इतने मिनिस्ट्रीज़ की मैं वीडियोस देखती थी, इससे मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले। मेरी लाइफ की खुद की एक्सपीरियंस ये भी थी कि मैं जब भी 110 देती थी तो मेरी चीज़ें कभी नाश नहीं होती थी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रॉन्ग बैठी थी क्योंकि बाइबल की वर्सेस मेरी लाइफ में प्रूफ हो चुके थे कि ये जो प्रभु ने बोला है उसने कर दिखाया है। और मेरे जॉब पे भी बहुत बड़े अटैक्स भी होते थे। जॉब में मुझे तो 4 बार ऐसा लग रहा था कि कंपनी अभी लोगों को निकाल रही है। और जितनी बार निकालने का अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए थे तो ऐसे वक्त में मैंने देखा है कि जब मेरा वक्त आ गया था तो वो टॉपिक बंद हो गई थी। और कुछ लोग जहाँ पर तकलीफ़ देते हैं वो लोग परमेश्वर ने उनको हटा दिया। बाइबल में जैसा लिखा है साम्स 23, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस चीज़ की घटी होगी। ही प्रिपेयर्स अ टेबल बिफोर मी। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ली है। बाइबल की बहुत सारे प्रोमिसेस है मेरे लाइफ में प्रूव हो चुकी है कि ये प्रभु जो बोलता है वो करके दिखाता है। और फिर मैंने बोला कि अगर परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहे, इसके पीछे भी कुछ परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं, बल्कि नहीं कि जो है वो भी लेना चाहिए। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है, जो शैतान करता है जो नहीं है उसको मरने तक वो उसको तकलीफ़ देते रहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु पिता है वो हमारा,
वो हमसे ज़्यादा वो हमारे बारे में चिंता करता है। हम सोच भी नहीं सकते उसने हमारे लिए क्या क्या स्टोर में रखा है। तो फिर मैंने जब वो सीड बोई, उसके पहले मुझे बहुत सारे बाइबल के वर्सेस आए हैं जहाँ पर मुझे ना होली स्पिरिट बताते जा रहा था कि ये चीज़ आपने करेंगे तो ये प्रभु को ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि द माउंटेन्स आर माइन, द एंटायर वर्ल्ड। नाउ गॉड विल नॉट, प्रभु को हमारी पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी पृथ्वी उसकी है। उसमें भेड़ बकरियों का भी वो The earth is the footstool of God. या पैरों की चौकी है पृथ्वी. it is, I think it is in Psalms 92. The earth is the Lord and the fullness thereof. जो भी है, हम लोग अगर अर्थ में जाकर देखोगे तो वहाँ पर सोना चांदी सब कुछ है। प्रभु हमें कुछ भी दे सकता है क्योंकि वो देने वाला है। जब से मैंने ये दिमाग में ठान ली मैंने देना है, मैंने फिर आगे नहीं सोचा, ना किसी के बारे में सोचा। पता है मुझे कि ये प्रभु के हाथ में जा रहा है पैसा, और वो मुझे किस तरह से ब्लेस करना है। मेरे पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। जब भी मैंने सो किया मुझे 100% उसका रिवॉर्ड आ गया, उसका रिज़ल्ट आ गया। और ये मेरे पास फाइनेंशियल सोइंग में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन ये बड़ी अमाउंट जो थी मैं सोच नहीं सकती थी मैं कर पाऊँगी।